हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और जो टेस्ट इंस्पेक्टर है और साथ ही साथ उसी के समानांतर एक दूसरी वैकेंसी आई है जिसे हम सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में 100 नंबर की हिंदी आनी है, तो उससे संबंधित हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे और तत्सम तद्भव से संबंधित, क्योंकि तत्सम तद्भव हम क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित हम आज प्रश्नावली करेंगे, यानी एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करके। लेकिन इससे पहले शुरू करें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं आज का तत्सम और तद्भव। इसमें कह रहा है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। मतलब इसमें कह रहा है, अब इसमें 3 दिए हुए हैं, कराह का कड़ाह, कपित्थ का कैथा, ठीक है, और कुछ का कोक, ठीक है, और बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, तो कराह का, ठीक है, कड़ाह नहीं होता, ये गलत है। कपित्थ का कैथा होता है, ठीक है। कैथा एक फल होता है, सफ़ेद रंग का होता है, जो अमूमन यानी कि गर्मी वाली जो है वो जगहों में उगता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये लखनऊ और आदि के आसपास में या उससे और आगे मध्य प्रदेश की तरफ भी ये यानी कि काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, पाया जाता है। इसका अचार वगैरह भी डाला जाता है, इसे यानी कि वैसे भी तोड़ करके खाते हैं लोग। तो कैथा और कुक्षी का मतलब कोक होता है। तो बी और सी दोनों क्या हैं, वो सही हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, खेत, त्रिकुटी, नाथ और प्रभु। तो प्रभु, नाथ और त्रिकुटी ये सब तत्सम शब्द हैं, और खेत क्या है, तद्भव है। इसका होगा क्षेत्र। इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव है। प्रतीत, बिल्कुल यही हो जाएगा, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, इस राज से बने हुए हैं। बिल्कुल बेझिझक आंख बंद करके इनको क्या करिए, तत्सम बताइए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, अर्थात इसमें तद्भव कौन सा है, तो वही वाला है, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या उजास। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो उजास। ठीक है, उल्लास भी, उच्छ्वास भी, निश्वास भी, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द है। इस बात है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, किसन, यही नहीं। ठीक है, कटि, कर्क जो है ना, कर्क और कृषकाय। ठीक है, कटि का मतलब कर्ण और कर्क का मतलब क्या होता है, केकड़ा। ठीक है, और कृषकाय का मतलब होता है पतला दुबला। इसके बाद है, इनमें से कौन सा तत्सम है, घोटक, कपूत, कोयल और धर्म। ठीक है, तो धर्म क्या है, ये तत्सम शब्द है। सॉरी जो है ना, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, घोटक, कपूत और कोयल। ठीक है, तो इनमें कोयल और धर्म और कपूत, ठीक है, ये सब तद्भव शब्द हैं। घोटक जो है ये तत्सम शब्द है, इसका होता है कुपुत्र। ठीक है, इसका होता है धर्म और इसका होता है कोकिला। ठीक है, या पिक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दांत, अधर, आँख और कान। तो तद्भव कौन सा नहीं है, तो अधर नहीं है, आँख जो है, कान भी और दांत भी। ठीक है, ये सब तद्भव हैं। अधर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, धृष्ट, पृष्ठ, पानिक और पंख। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमें बताना है कि तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द कौन है, पानिप, पंख, कीचड़, पृष्ठ और धृष्ट, ये सब क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है, गायक, नायक, शावक और उपखान। ठीक है, तो इनमें
कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, उपखान नहीं है। ये खा जो है ना, ये तत्सम में प्रयोग ही नहीं किया जाता, इसकी जगह ये वाला प्रयोग होता है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, आँख, पाँव, गांव और गृह। आप जानते हैं गृह है। इसके बाद कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, उपज, तद्भव और उपला और उबाल। ठीक, तो इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है ऐसा है जो तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा शब्द जो क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, अपने आप यही है तद्भव। ये तत् और भव से बना हुआ है, तो तद्भव है। देख रहे हैं आधा वर्ण है, आधा वर्ण तत्सम में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उलझन नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द, यानी इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए, अज्ञानी, अदरक, किवाड़ और क्या है, गांव। तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है, ये आर्द्रक होता है, ये कपाट होता है, ये ग्राम होता है, तो क्या हो गया, अज्ञानी। इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए, वधु, घर, सूत और दूध। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है यानी तत्सम होगा, तो क्या होगा, बधु। इसका होता है बहु, तद्भव। तद्भव शब्द पहचानना है, उपवास, सत्य, अचरज और वधु। ठीक है, अचरज का क्या होता है, आश्चर्य, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। सत का मतलब 100, उपवास का मतलब यानी कि उपवास। ठीक है, और ये क्या है, वधु। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, प्रिय, पिया, मोर और चार। तत्सम पूछ रहा है। ठीक है, चार जो है ये तद्भव है, मोर क्या है, ये तद्भव है, मयूर होता है। ठीक है, और प्रिय आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जहाँ ये रा लगा रहे, ऊपर लगा रहे, समझ जाइए वही तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, वचन, श्लाका, तिक्त और चार, तो क्या है, चार। एका, दो, यानी कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्था। ठीक है, तो चतुर्थ जो है वो चार होता है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, या किसी भाषा को वह शब्द जो अन्य भाषा के मूल रूप में क्या किया है, प्रयुक्त किया गया है, या वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए गए हैं, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी इसके, ठीक है, यानी कि उत्तर हैं। कवि शब्द है, अब कवि शंकर है, तद्भव है, देशज है या तत्सम है। ठीक है, तो इसमें कवि की बात आ रही है, तो कवि किस प्रकार का शब्द है, तो कवि क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पक्ष, वायु, साई और राजा। ठीक है, तो अब पक्ष तो है ही है, साई भी क्या है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि साई जो है वो तत्सम होगा या तद्भव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो साई है, ठीक है, यही आपका तत्सम नहीं होगा। राजा तत्सम है, वायु तत्सम है और क्या है, पक्ष तत्सम है। साई का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, स्वामी इसका तत्सम शब्द होता है। अगला है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, पंख, अक्षर, कार्य या आज्ञा। ठीक है, तो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है कौन सा, अर्थात इसमें से कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, पंख। ठीक है, खा आया है ना, सीधा इसे पकड़ लीजिए, हो गया। इसके बाद है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द। ठीक है, से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध व टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप जानते हैं उसे क्या कहा जाता है, अर्ध तत्सम कहा जाता है। मतलब तत्सम से तद्भव में बदलने में, ठीक है, बीच में उनमें कुछ क्या रह गया है, परिवर्तन हुआ है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, तब तद्भव बना हुआ। तो ये तत्सम और तद्भव के बीच में ये पाया जाता है अर्ध तत्सम। ठीक है, जैसे कृष्ण है और किशुन है,
ठीक है, और फिर है किशन। तो किशन और कृष्ण के बीच में क्या है, किशुन जो है वो तद्भव जो है ना अर्ध तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा तत्सम है, माँ, मछली, कला और अमूल्य। तो कौन सा है, अमूल्य। इसके बाद जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। गहरा, तीखा, अटारा और निकृष्ट। बिल्कुल निकृष्ट। जो इस तरह वाले शब्द यानी कि ये वाला सा हो, ठीक है, ये वाला री लगा हो, तो री तो कहे किस में लगता है, ठीक है, वो संस्कृत में लगता है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करिए। आश्रम, प्यास, प्रांगण और उद्वेग। ठीक है, तो प्यास है, यहाँ पर प्यास का होता है पिपासा। इलायची शब्द का क्या होता है, इलायची शब्द का होता है एला, तत्सम शब्द। प्रस्तर शब्द का तद्भव होता है पत्थर। ठीक है, अब तत्सम यानी कि प्रस्तर और पत्थर के बीच में जो है बनता है पाहन। ठीक है, तो पाहन जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आँख, अग्र, आग या आज। तो क्या हो जाएगा, अग्र है। ठीक है, आग का होता है अग्नि, आज का होता है आद्य। अंगीठी का जो यानी सही शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है, वो क्या होगा, तो अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। गंवार शब्द का, ठीक है, क्या है तत्सम क्या होगा, तो गंवार जो शब्द है उसका जो तत्सम होता है वो होता है क्या, क्या मूर्ख, क्या गंभीर, क्या ग्राहक या ग्रामीण। तो गंवार का जो होता है ना वो क्या होता है, ग्रामीण होता है, याद रखिएगा। चोंच का तत्सम शब्द, ठीक है, और गांव में रहने वाले के लिए अब ये क्या है, रूढ़ बन गया है। चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है, चुंचू, चुंचू, चंचू या जो है यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चोंच का क्या होता है, चंचू। इन विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद। तत्सम की बात कर रहा है, ठीक है, तो बहु तो है नहीं, ठीक है, पड़ोसी भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, कौन सा है, गोधूम है। फिर इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आँख, यही तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। नयन, ने और दृग ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, अजह, आजह, अद्य और इदम। ठीक है, तो आज का तत्सम शब्द की बात कर रहा है, तो आज का क्या होता है, अद्य होता है। ठीक है, इदम का मतलब होता है या। इसके बाद है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होता है। ठीक है, तो हल्दी शब्द का जो तत्सम शब्द है वो क्या होता है, हरिद्रा होता है। शक्कर शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, तो शक्कर का होता है शर्करा। इसके बाद है साखी का मूल शब्द क्या है, मूल तत्सम शब्द क्या है, शिक्षा, सखी, साक्षी या क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो साखी का क्या है, साक्षी। जहाँ खा हो ना, खा की जगह क्या करिए, खा की जगह परिवर्तित कीजिए ये छा। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना यही होता है। इनमें देशज शब्द कौन सा है, लाश, धड़ाम, पतलून और औरत। देशज शब्द की बात कर रहा है तो देशज कौन सा है, धड़ाम है। बाकी सब क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। जांच करता शब्द, ठीक है, क्या है, जांच और करता, तत्सम है, संकर है, आगत है या तद्भव शब्द है। ठीक है, तो जांच करता जो है इसमें से हमें जो शब्द दिया गया है, ठीक है, ये किससे है, अब ये जांच और करता। ठीक है, तो जांच जो है ना ये हिंदी का शब्द है या नहीं है, यदि आपको पता हो तो कर्ता इसके साथ क्या हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब ये जो है ना कर्ता जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कर्ता तो हिंदी तो है ही है, तब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तत्सम शब्द हो जाएगा। और यदि जो है ना, यदि जांच जो है वो हिंदी का नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये उसका शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है ये आपको अर्थ यानी वो पता चल गया होगा मेरे जो है ना कुछ संकेत से, तो ये क्या है, संकर शब्द है।
जांच अलग है और कर्ता अलग है। जांच जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और कर्ता क्या चीज़ है, ये यानी हिंदी का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? अंटा, कलाई, जूता और चमचा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? अच्छी तरह से आप जानते हैं, जूता भी है, कलाई भी है, अंटा भी है, चमचा नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है देशज। यानी कि कहीं पर भी, ठीक है, उनकी उत्पत्ति का निर्धारण नहीं है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, स्रोत या जो है स्रोत कहा जाता है, या जो है इसे क्या बोला जाता है, इतिहास बोला जाता है, या व्युत्पत्ति बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? ठीक है, ये इतिहास यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन सा? तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, ये 5 हैं। कुछ किताबें 4 देती हैं जो कि गलत है। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द का मतलब ये हुआ कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द, उसे संकर शब्द कहा जाता है। चाय किस भाषा का है? तो चाय, लीची, चीनी, ये सब क्या है? चीनी भाषा के शब्द हैं। निम्न में से संकर शब्द का उदाहरण कौन सा है? वर्षगांठ, ठीक है, लंबोदर, स्टेशन और परमार्थ। तो इसमें जो है वो कौन सा है आपका? ए हो जाएगा, वर्षगांठ। इसके बाद है, क्योंकि इसमें वर्ष अलग है, गांठ अलग है, ये मुझे आप लोग बताएंगे वर्ष जो है ना कहाँ, यानी कहाँ का और गांठ कहाँ का है। ठीक है, लंबोदर अपने आप एक शब्द से बना हुआ है और ये तत्सम शब्द है। स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है। परमार्थ जो है ये परम और अर्थ से बना हुआ है, संधि हुई है परमार्थ की। ठीक है, तत्सम शब्द है ये। इनमें से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा है ये जापानी भाषा का शब्द है। अब हो गए 2, कमरा और कैंची। ठीक है, तो कमरा या कैंची कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? और आप लोगों ने अभी तक इसका क्या कर लिया होगा? डिसीजन ले लिया होगा कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? कैंची हो जाएगी। ठीक है, इनमें से शब्दों में से संकर शब्द कौन सा है? प्रकाश बिल्कुल संकर नहीं है, कपूर बिल्कुल संकरनी नहीं है, छायादार है। छाया अलग है और दार अलग है। छाया हिंदी का शब्द है और जो दार है वो फारसी का शब्द है। इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? लिफाफा, हजम, फिक्र और ज़िंदगी। ठीक है, फारसी भाषा का इसमें कौन सा शब्द है? तो इसमें जो आपका ज़िंदगी है ये क्या है? फारसी के है। ये जितने हैं फिक्र, हजम और लिफाफा ये दूसरे भाषा के हैं। लिफाफा को कमेंट करके बताइए किस भाषा का शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द है कौन सा? तही, ये दही नहीं होता, दधी होता है। जीर्ण, ठीक है, बिल्कुल है। ये ग्राहक होता है। तो ये जीर्ण जो है सीधा सीधा हमारा क्या आ गया? ठीक है, ये तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद है अगहन। अगहन महीने का नाम है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो अगहन का जो तत्सम रूप है वो यानी कि क्या होगा? अग्रग्रह यानी कि अग्रहायण होगा, अगहन होगा या अग्रग्रहण होगा या ठीक है अग्रासन होगा। ठीक, जितने ऑप्शन दिए हैं, यदि आपको नहीं भी आता है ना तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अग्रहायण नहीं होगा, अगहन तो होगा नहीं, ठीक है, अग्रहण होगा, अग्रहण नहीं, अग्रासन तो होगा नहीं। ठीक है, अग्रासन का मतलब है जिससे सबसे पहले खाना निकाला जाए, देने के लिए जो दी निकाला जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है, ठीक है, एक सेकेंड,
अगहन पौष मास, ओके, ठीक है। अगहन का अग्रहायण होगा, अगहन का अग्रहायण होगा, हाँ ये होता है, अग्रहण नहीं होता, ठीक है, ना अगहन होता है ना अग्रासन होता है, ठीक है। थोड़ा माफ यानी कन्फ्यूजन हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश 14, चतुर्थ 14, 14 यही है, और ये चत्वारी, ठीक है। तो यही वाला जो है क्या है आपका तद्भव है, बाकी सब संस्कृत के शब्द हैं तो तत्सम शब्द है। इसके बाद है अभ्यंतर का तद्भव क्या होगा? अभ्यंतर का तद्भव आपका क्या अंदर होगा या भीतर होगा या बाहर होगा या गहरा होगा, ठीक है। तो अभ्यंतर जो है ना ये भीतर का होता है, अंदर का नहीं। करपट का क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर और क्या कपड़ा। तो करपट का जो आपका होता है, ठीक है, वो होता है कपड़ा। कपड़े का तत्सम करपट होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? उत्साह, उजला, उल्लू और ओष्ठ। तो आप जानते हैं, ठीक है, कौन सा है? ओष्ठ है। इसके बाद उत्साह का अर्थ किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइए। परिवा, ठीक है। तो परिवा का तत्सम शब्द क्या होता है? जो परिवा होता है, ठीक है, उसको जो है यानी कि वो होता क्या है? तो परिवा और जो है ना यानी कि जो द्वितीया है यानी कि जो एक तारीख होती है उसे क्या बोला जाता है? परिवा बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? परवा, परेवा, परिप्रदा, प्रतिपदा, ठीक है, या पड़िवा, ठीक है। तो इसका अर्थ यानी कि इसका तत्सम रूप कौन सा होगा? तो जो इसका तत्सम रूप है, ठीक है, वो क्या होगा? परेवा होगा। कुछ लोग सोचते हैं प्रतिपदा होगा, प्रतिपदा नहीं होता इसका। निम्नलिखित में से एक तद्भव, ठीक है, शब्द कौन सा है? आंसू तद्भव है। एकत्र, वानर और उच्च। उच्च का मतलब ऊंचा, ये बंदर है, और ये क्या है? ठीक है, इकट्ठा करना। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा? कपूर, कैथा, ठीक है, केला या खजूर। आप लोगों ने यदि याद हो, ठीक है, तो अब आप लोगों को जो है ना यानी कि इतना मालूम हो जाना चाहिए कि इसका कौन होगा। पहला ही प्रश्न में आया था, कपित्थ का मतलब होता है कैला यानी कैथा, यानी उसमें जो है ना पित्त होता है, वो पित्त बात को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए उसको कैथा कपित्थ बोलते हैं। तोता शब्द किस शब्द का, ठीक है, यानी शब्द रूप है? यानी कि ये देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज शब्द है? जो तोता शब्द है, ठीक है, तोता शब्द, तो ये क्या है? तोता विदेशज शब्द है। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज, ठीक है। तो योग रूढ़ इसमें से कौन सा है? तो योग रूढ़ कौन है? जलज है। ये कमल के लिए रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, पंकज, जलज और वैभव, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो इनमें जो वैभव शब्द है ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। वैभव का मतलब धन धान्य से परिपूर्ण। ये मत सोचिएगा कि वै और भव इससे दो से बना हुआ है, नहीं। वै कोई न उपसर्ग नहीं होता है, ना भव कोई प्रत्यय होता है। इनमें से कौन सा योगी शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो कौन सा है? विद्यालय, ठीक है, ये यौगिक शब्द है। वैसे हम देखें तो इसमें क्या है? जितने भी हैं वो सब क्या हैं? ये यौगिक शब्द हैं। लेख और आग यानी कि अक लगा दिया, लेखक बन गया, ठीक है। पुस्त और अक पुस्तक हो गया। वैसे पुस्तक जो है ना ये जो हमारे जो है ना उसमें आता ही नहीं है रूढ़ में, ठीक है। हाँ पुस्तक आएगा क्योंकि पुस्तक हिंदी शब्द है, किताब नहीं आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है योगी, योग में ई लगा दिया गया तो इससे बना। लेकिन यहाँ पर विद्यालय जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये यौगिक शब्द हो जाएगा,
ठीक है। चलिए इसके बाद है यौगिक शब्द कौन सा है, तो बिल्कुल है पाठशाला। पंकज, जलज और दिन। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो पंकज भी है, जलज भी है। ठीक, तो योग रूढ़ इनमें से कौन सा होगा, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर अर्थात लंबा है उधर, गणेश जी के लिए क्या है, ये योग रूढ़ हो गया। पीला अपने आप में क्या है, और नाग जो है ये यानी अपने आप में रूढ़ है। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें यौगिक शब्द बोला जाता है। कहीं आप लोग मिश्रित शब्द तो इनको नहीं बोल देंगे। ठीक है, बिल्कुल कभी मत बोलिएगा, क्योंकि मिश्रित शब्द कोई होता ही नहीं है। निम्नलिखित, और ना कन्फ्यूजन होइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं। ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन नहीं है, नाक, जल, आग और विज्ञान, तो विज्ञान नहीं है, वी और ज्ञान से बना हुआ है। इनमें से कौन शब्दों में से सही योग रूढ़ शब्द है, तो सही योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, तो लंबोदर। वैसे राजकुमार भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, और कमल तो रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर सही तरीके से लंबोदर योग रूढ़ है। फिर इसके बाद है इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है, रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नाव। ठीक है, तो कौन सा है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, कमर, कमरा, कमेटी और कान। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कान नहीं है। तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कर्ण। व्युत्पत्ति के आधार पर ध्यान रखिएगा, जितने भी विदेशी शब्द हैं ना उनका तत्सम तद्भव नहीं बनता है। ठीक है, व्युत्पत्ति के, और ना उनका रूढ़ बनता है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो कौन सा शब्द है, अपने से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो किलकिल शब्द है, ठीक है, ये किस चीज़ का जो है यानी कि भाव दे रहा है, तो ये किस चीज़ का भाव दे रहा है, ध्वनि का भाव दे रहा है ना। जब ध्वनि का भाव दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देशज हो जाएगा। देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक ध्वन्यात्मक होते हैं, ठीक है, और जो है एक यानी ध्वनि के द्वारा अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है, रेल और गाड़ी आराम से क्या है, ये संकर शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ढीबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुष्कर नहीं है। पुष्कर का मतलब होता है तालाब, पुष्कर तत्सम शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त तुरुप शब्द है किसका, अंग्रेज का, डच का, रूसी का या फ्रेंच का। ठीक है, अब अंग्रेज नहीं है ना रूसी है, अब डच और फ्रेंच में दोनों में से आप लोगों को क्या करना है, एक को चुनना है। ठीक है, तो किसका है, ये डच का है। ठीक है, डच भाषा का तुरुप का यानी कि तुरुप का पत्ता होता है, तो ये। अब इसके बाद अगम शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। आ और गम, गम का मतलब क्या है, पता करना। तो अगम का मतलब है जिसका क्या हो सके, पता ना चल सके। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, अगम कहा जाता है। ठीक, तो ये शब्द जो है वो हमारा देशज शब्द है। ठीक है, अगम शब्द। ओके, तो गाइस ये थे, और लगभग ये मुझे लगता है 70 से 75 जो है हैं, और आप लोग यदि इनको अच्छी तरह से कर लेंगे तो इनमें से फंसने की असंभावना काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो अनंत हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को इन्हीं के बीच में मिल जाए, ऐसे ऐसे जो कई बार पूछे जाते हैं उनको। तो ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सब का ये मिश्रित जो है आपका ये यानी कि प्रश्नावली थी, MCQ थी। आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो और हम लोगों का प्रयास, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके और अपना तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए।